पिछले पार्ट के एंड पर शी-हाओ ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 10 स्टेज पर पहुंच गया था, जिसके बाद वो गुस्से में निक और उसके साथी से कही थी कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो लोग जिया को हार्म करने की कोशिश करी थी। और अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में शी-हाओ जिया को एक जगह पर बिठाकर उसे आराम करने को कहता है। इसके बाद वो अपने लेवल 10 की थोड़ी सी पावर्स उन सबको दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर वो सब डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि लेवल 10 के बंदे बहुत ही पावरफुल और रेयर होता है, जिसे वो सब मिलकर भी हरा नहीं सकते। पर शी-हाओ उन्हें भागने नहीं देते। ये देखकर उनमें से कुछ बंदे शी-हाओ पर अटैक करता है, पर शी-हाओ उनके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। ये देखकर ड्रैगन और लायन स्पिरिट वाले बंदे शी-हाओ पर एक साथ अटैक करता है, पर शी-हाओ अपने लेवल 10 की थोड़ी सी पावर यूज करके उन सबके हमले को डोज कर लेता है, साथ ही उन सबको अपने घुटनों पे ले आती है। ये देखकर वो ड्रैगन स्पिरिट वाले बंदे शी-हाओ से कहता है कि तुम जैसे गद्दार से मैं हार नहीं मानूंगा। वो बंदा शी-हाओ को गद्दार इसीलिए कहता है क्योंकि निक ने उसे ही बोलकर लाया था कि जब तुम इंस्टीट्यूट पर नहीं थे तब बहुत सारे बीस्ट और बुरे लोग इंस्टीट्यूट पर हमला कर दिया था, जिसमें शी-हाओ गद्दारी से उन सबके साथ मिलकर अपने टीचर और फ्रेंड को मारा था। अब ये सुनकर जिया उस बंदे को सारी सच्चाई दिखाती है कि शी-हाओ गद्दार नहीं है, उसने तो अपने इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए अपने जी जान लगा दिया था। असली गद्दार तो ये निक है जिसने अपने गुरु लियांग को मारा था। ये देखकर उस बंदे को एहसास हो जाता है कि असली धोखेबाज तो निक है, जिसने उसे झूठ बोलकर अपने ही दोस्त शी-हाओ को मारने के लिए लाया था, और इसीलिए अब वो बंदा शी-हाओ से उसके किए के लिए माफी मांगता है। इसके बाद शी-हाओ सोल डिस्ट्रक्शन नीडल का यूज करके निक के सभी साथियों को जान से मार देती है, पर मौका पाकर निक वहाँ से भाग जाता है। फिर शी-हाओ जिया से मस्ती करते हुए कहता है कि तुम तो पहले से भी और मोटी हो चुकी हो। ये सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और शी-हाओ को मारने लगती है। इसके बाद शी-हाओ उस ड्रैगन स्पिरिट वाले बंदे को वही छोड़कर जिया के साथ वापस डोंगटियान सिटी में आ जाते हैं, जहाँ कुछ लोग शी-हाओ के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो अकेला ही बड़े आसानी से यूक्रेन के लोगों को हरा दिया था। तभी बाहर शी-हाओ रूबी को देखते हैं जो छिपकर उन पर नजर रख रही थी। ये देखकर शी-हाओ जिया से कहता है कि तुम ही रुको, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आया। और इतना कहकर शी-हाओ एक फील्ड पर जाता है जहाँ रूबी और उसके ग्रैंडफादर थे। अब रूबी को देखकर शी-हाओ को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसका इयररिंग उसने छीन कर लाया था। फिर रूबी शी-हाओ से कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर तुमसे कुछ बात करना चाहती है, जिस पर शी-हाओ कहता है कि कौन सी बात करनी है। तभी रूबी के ग्रैंडफादर कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सुनकर शी-हाओ रूबी के पास जाकर उसके कान में कहता है कि पिछली बार तो तुमने मुझे मारने की कोशिश करी थी, पर अब तुम मेरे भलाई के बारे में कैसे सोच सकती हो। उसी वक्त वहाँ जिया आकर शी-हाओ को रूबी के इतने करीब देखकर काफी जेलस फील करती है और गलत समझकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर शी-हाओ कहता है कि मुझे कोई ऑफर वॉफर नहीं चाहिए, और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर रूबी के ग्रैंडफादर गुस्से में आकर शी-हाओ पर हमला कर देता है, तो शी-हाओ भी उस अटैक का डोज करने लगता है, जहाँ वो लेवल 10 पर पहुँचने के कारण वो रूबी के ग्रैंडफादर को हरा देता है, साथ ही वो उसे थोड़ा घायल भी कर देता है। ये देखकर रूबी गुस्से में आकर शी-हाओ पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर रूबी को ऐसा करने से रोक लेती है। फिर वो शी-हाओ से कहता है कि मैं तो बस अपने क्लैन के लिए ईस्टर्न वेल्स के ट्रेजर चाहता हूँ, जिसे सिर्फ लेवल 10 के लोग ही ला सकती है। लेकिन शी-हाओ कहता है कि पर इसमें मेरा क्या फायदा, और इतना कहकर वो वापस वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर रूबी के ग्रैंडफादर कहता है कि अगर तुम्हारे मूड बदल जाए तो तुम हमें टेगू माउंटेन पर मिल सकती हो, जहाँ ईस्टर्न वेल्स का ट्रेजर है। अब टेगू माउंटेन के नाम सुनकर शी-हाओ को याद आ जाता है कि उसके पेरेंट्स भी तो वही गए हुए थे, और इसीलिए अब शी-हाओ कुछ सोचकर रूबी के ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं आपके साथ टेगू माउंटेन पर चलूंगा, लेकिन इसके बदले मेरे 2 शर्त है जो आपको पूरा करना होगा। तो वो ग्रैंडफादर कहता है कि कौन सा शर्त, जिस पर शी-हाओ बताता है कि मेरा पहला शर्त ये है कि टेगू माउंटेन पर किंग शिजिलिंग और उसके वाइफ को ढूंढने में आपको मेरी मदद करना होगा, और दूसरा शर्त ये है कि मुझे आपके हाथ के प्रोटेक्टिंग शील्ड देना होगा। जिस पर रूबी के ग्रैंडफादर उन 2 शर्तों के लिए मान जाता है। आगे शी-हाओ वॉइड गॉड ट्रियम से बाहर आकर एक क्लैन पर जाकर उसके मास्टर को सबक सिखाती है, क्योंकि उसने शी-हाओ के फादर किंग शिजिलिंग को मारने के लिए डेविड के फादर की मदद करी थी। इसके बाद शी-हाओ अपने स्टोन विलेज जाता है, जहाँ गॉड लियो के पास बैठकर लेवल 10 से भी आगे जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके सुप्रीम बोन चमकने लगता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो ड्रैगन बीच से लड़ रहा था। तभी शी-हाओ के सुप्रीम बोन चमकने का एहसास उसे भी होता है, जिसकी वजह से उसे काफी पीड़ा होने लगता है। ये देखकर डेविड के मास्टर सब कुछ समझ जाता है और वो शी-हाओ और डेविड के सुप्रीम बोन के कनेक्शन तोड़ देता है। इधर शी-हाओ लेवल 10 के और स्टेज को अनलॉक कर लेता है। फिर शी-हाओ गॉड लियो को शुक्रिया देकर उसे टेगू माउंटेन पर भेजने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 10 स्टेज को भी पार कर चुकी थी, इसीलिए अब वो आराम से टेगू माउंटेन पर सर्वाइव कर पाएगा।
अब गॉडलियो शिहाओ को अपने टेक्निक का एक पार्ट देती है जिससे वो मुसीबत में शिहाओ की मदद कर पाए। इसके बाद गॉडलियो एक पोर्टल की मदद से शिहाओ को रूबी और उसके दादाजी के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचते ही शिहाओ रूबी के दादाजी से सबसे पहले उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर रूबी के दादाजी बताता है कि मैंने कुछ अपने लोगों को इसके जानकारी के लिए लगा रखी है। खबर मिलते ही वो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन कर देगा कि तुम्हारे पेरेंट्स टेगू माउंटेन पर है कि नहीं। इसके बाद वो सब टेगू माउंटेन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रूबी शिहाओ को कुछ बताने की कोशिश करती है पर वो बता नहीं पाती। शायद वो शिहाओ से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहती थी कि उसे शिहाओ से प्यार हो गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है।